डर की एक आवाज़ आर के हॉरर एफएम। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कार्तिक कुमार है और ये भूतिया किस्सा मेरे गांव का है। मेरे गांव से थोड़ी ही दूर पर एक ऐसा घर है जिसके पास आज कोई भी जाने के लिए हजार बार सोचता है, क्योंकि उस घर का किस्सा ही कुछ काफ़ी ज़्यादा डरावना है। वैसे मैं अपने गांव का नाम तो नहीं बता सकता आपको, बट वो किस्सा मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। जिस गांव में मैं रहता हूं, मेरे घर से थोड़ी ही दूर एक पासी के गांव में एक शिवानी नाम की लड़की थी जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, और उसका एक छोटा भाई और उसके माँ और पापा। उसके पापा के साथ में एक लड़का रहता था, मोहन नाम का। वो थोड़ा सा हैंडीकैप था, बट वो चाचा के साथ में पूरा दिन काम करता था। शिवानी के पापा एक छोटा सा चाय और समोसे का ठेला चलाते थे। काफ़ी घर में सुखी परिवार लोग रहते थे। उनके चाचा चाची, बड़ी फैमिली थी। बट धीरे धीरे करके उनकी फैमिली के लोग अचानक से इस दुनिया को छोड़कर जाने लगे। जैसे मानो उनके घर में किसी भूत प्रेत का साया आ गया और एक एक करके सबको निपटा रहा हो। ठीक ऐसे ही पूरे गांव में शिवानी की खूबसूरती के चर्चे बहुत मशहूर थे। अक्सर दूर दूर से गांव के लोग बस शिवानी को देखने के लिए आया करते थे। वो थी ही इतनी खूबसूरत, और मानो गांव के जवान लड़के उसे मन ही मन पसंद करते थे। पर हमारे गांव का एक रिवाज था, हम अपनी गांव की लड़की को बहन मानते थे, और इस वजह से अगर किसी ने भी इस बारे में छेड़खानी की तो गांव वाले से मिलकर या तो मार देते थे या तो गांव से बाहर निकाल देते थे। ठीक ऐसे ही शिवानी की उम्र जैसे जैसे बढ़ते जा रही थी और समय बीतता जा रहा था, तो जब उसकी शादी की उम्र होने लगी तो उसके घर वालों ने एक शादी के लिए रिश्ता ढूंढा। जब लड़के वाले घर आए तो शिवानी के मम्मी पापा ने उस लड़के को बहुत देखकर पसंद कर लिया। जैसे ताबड़तोड़ पहली नज़र में ही वो लड़का पसंद आ गया उनको। और शिवानी ने उस समय कुछ नहीं कहा, क्योंकि शिवानी एक लड़के से प्यार करती थी, बट ये बात किसी को पता नहीं थी। वो रात के समय में उस लड़के से मिलने भी जाया करती थी, बट आज तक किसी ने पता नहीं लगा पाया था कि वो आखिर कहाँ जाती है। और उस समय शिवानी का अपना मुंह खोलना उसके लिए जान से हाथ धोने के बराबर था, क्योंकि वो जानती थी अगर उसने इस समय में अपने मम्मी पापा को अगर ये कहा कि मैं किसी लड़के से प्यार करती हूँ, तो उसके मम्मी पापा उसे जान से मार देंगे। और इसी डर से शिवानी ने अपना मुंह नहीं खोला। उस समय का इंतज़ार किया जिस समय वो अपने आशिक के साथ में भाग सके। अब घर वाले लोग ने शिवानी की शादी उस लड़के के साथ फिक्स कर दी। हालांकि वो लड़का खराब नहीं था, काफ़ी ज़्यादा सुंदर और पढ़ा लिखा और जिम्मेदार लड़का था। पर शिवानी को वो लड़का पसंद नहीं था, क्योंकि शिवानी एक लड़के से प्यार करती थी, बट वो लड़का कौन था उसके अलावा और कोई जानता नहीं था। अब शिवानी सही समय का इंतज़ार करने लगी, और यहाँ पर शादी का डेट भी जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। जैसे मानो लगभग 15 से 10 दिन रह चुके थे शादी को। अब शिवानी काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो जाती है। अब वो सोचती है कि अब मुझे कैसे भी करके उस लड़के के साथ भागना होगा जिस लड़के से वो प्यार करती थी। उसने एक प्लान बनाया कि शादी के एक दिन पहले ही वो घर छोड़कर भाग जाएगी। और उसकी एक छोटी बहन भी थी, मुंह बोली, जिससे वो बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी और अपनी हर एक दिल की बात बताया करती थी। हालांकि वो लड़की उसकी चाची की लड़की थी, बट वो लड़की काफ़ी ज़्यादा समझदार थी। तो शिवानी ने अपनी दिल की बात उस लड़की को बता दी और सारा किस्सा बता दिया कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो जो उसकी चाची की लड़की रहती है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो कहने लगती है कि दीदी, आप मुझे इस मामले में ना घसीटो, अगर चाचा जान गए तो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। पर शिवानी ने उससे कहा कि तू मेरी एक मदद कर दे, बस मुझे इस घर से भागना है
और उसमें तू मेरी थोड़ी मदद कर दे। मैं ज़िंदगी भर तेरा एहसान नहीं भूलूंगी। जैसे तैसे शिवानी ने उस लड़की को मना लिया। अब वो दिन आ गया। लगभग ठीक 2 दिन बाद घर में शादी का माहौल था। 2 दिन बाद शिवानी की शादी थी, बारात आने वाली थी। अब होता यूँ है कि शिवानी जिस लड़के से प्यार करती थी, वो लड़का पहले से शादीशुदा था, 2 बच्चे का बाप था। और शिवानी ने उससे जाकर कहा कि वो उसके साथ घर छोड़कर भागना चाहती है और अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहती है। बट उस लड़के ने एंड टाइम पर उसे धोखा दे दिया। उसने कहा कि मैं तेरे साथ में नहीं भाग सकता, मैं पहले से शादीशुदा हूँ और 2 बच्चे का बाप हूँ और मैं अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो इसलिए मैं तेरे लिए अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता। ये प्यार मोहब्बत तक तो ठीक था, बट घर छोड़ के मैं अपने परिवार को छोड़ के तेरे साथ कहीं नहीं जा सकता। और जब शिवानी को यह बात पता चली तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि अब उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली थी। एक ऐसे इंसान के साथ में उसको ज़िंदगी बिताना पड़ता जिसे वो जानती ही नहीं और ना ही प्यार करती है। अब पता नहीं कैसे शिवानी के घर पे उस रात को पता चल जाता है, जिस रात शिवानी उस लड़के को मिलने गई थी आखिरी बार। और उसके घर में ऐसा पता चला कि शिवानी अब घर छोड़कर एक लड़के के साथ में भागने वाली है, जिस लड़के से वो प्यार करती थी। बट ऐसा मकसद कामयाब नहीं हुआ। और जब शिवानी घर पर आती है तो रातों रात उसके घर पर कुछ ऐसा किस्सा होता है जो गांव वाले लोग ने कभी सोचा नहीं था। अचानक शिवानी के घर से रोने की काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आने लगती है और पूरे गांव में हल्ला मच जाता है कि शिवानी की मृत्यु हो चुकी है। गांव वाले ने देखा कि शिवानी को ना चोट आई है, ना कहीं सर पर मार लगी है और ना ही कहीं से खून आ रहा है, तो आखिर में उसकी मृत्यु हुई कैसे। उसके माँ बाप ने कहा कि वो छत पर से गिर गई और उसके सर पे चोट आने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। रातों रात उसके माँ बाप ने उसका क्रियाक्रम कर दिया और ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि वो मरी कैसे। पर दरअसल असली कहानी तो कुछ और ही थी। कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि शिवानी के माँ बाप ने ही अपनी बेटी का गला घोटकर उसे मार दिया है, और कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि वो सच में छत पर से गिरी थी। बट लोगों को शक तब हुआ क्योंकि शिवानी के सर पर ना कोई चोट थी, ना कहीं खून निकलने का निशान था, तो आखिर में उसकी मृत्यु हुई कैसे। शुरुआत में तो इस बात को दबा दिया गया, पर लगभग ठीक 1 महीने बाद उसके घर में ऐसा कुछ होता है कि शिवानी का घर पूरा मानो मातम में बदल जाता है। जो शिवानी के पापा होते हैं वो अचानक से जैसे मानो स्वर्ग सिधार जाते हैं। उनकी अचानक लेटे लेटे मृत्यु हो जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता है कि आखिर में उनको हुआ क्या था। और ऐसा करते करते लगभग 2 से 3 लोगों की उस घर में मृत्यु हो जाती है, और सभी का कारण यही निकलता है कि ना उनके सर पर चोट थी, ना कोई निशान, सब लोग ऐसे ही लेटे लेटे मर जाते हैं। पर गांव वालों को इस बात पर कोई ना कोई शक जरूर था, क्योंकि उन्हें यह बात हजम नहीं हो रही थी। अचानक से शिवानी के घर में इन लोगों का ऐसा मरना, ना कोई बीमारी ना कोई निशान, आखिर में क्या वजह हो सकती है। यही जानने के लिए शिवानी की मम्मी ने एक तांत्रिक को अपने घर पे बुलाया और जांच पड़ताल कराई कि आखिर में इस घर में हो क्या रहा है। तभी उस तांत्रिक ने बताया कि इस घर में जो मातम फैल रहा है वो उसका कारण और कोई नहीं, आपकी बड़ी लड़की है जिसका नाम शिवानी है। वही सबको मौत के घाट उतार रही है, वो अपने मौत का बदला ले रही है। तुम लोगों ने उसके साथ में जो किया वो गांव वालों को पता नहीं है, और शायद वो सभी को मार देगी जो जो उसके मौत के कारण में शामिल था। तब जाकर शिवानी की माँ ने उस रात को क्या हुआ था उसकी सच्चाई बताई। दरअसल जिस रात को शिवानी उस लड़के से आखिरी बार मिलने गई थी, तो उसकी जो चाची की लड़की थी उसने ऐसे चाची से जाकर कहा था कि आपकी लड़की घर छोड़कर उस लड़के के साथ भागने वाली है। और इतना सुनते ही जो चाची रहती है और वो चाचा आंख बबूला हो जाते हैं और मानो अपनी ही बेटी की हत्या करने पर आ जाते हैं। उनको अपनी इज्जत बचाने के लिए यही सही रास्ता लगा था। और जैसे ही वो लड़की घर आती है शिवानी, तो उसका गला दबाकर उसके ही अपने माँ बाप ने उसे मार दिया और ऐसा कहा कि वो छत पर से गिरकर मर गई है। बट गांव वाले लोग को इस बारे में सच्चाई पता नहीं थी। बट देखते देखते लगभग तांत्रिक ने कैसे ना कैसे करके उस घर में शांति लाने की कोशिश की थी। बट लगभग 6 महीने बाद फिर से घर में वही सिलसिला चलने लगा। लगभग एक एक करके हर वो इंसान मरने लगा जो जो उस किस्से में शामिल था।
और देखते देखते घर का एक एक इंसान मौत के घाट उतर जाता है। जिस घर में आज से कुछ महीने पहले काफी लोग रहते थे और चहल पहल होती थी, आज वही घर काफी ज्यादा वीरान पड़ा है। और आज भी गांव वाले लोग का कहना है कि उस घर के छत पर कभी ना कभी उस शिवानी को, उसकी आत्मा को देखा गया है। तो बस दोस्तों, ये स्टोरी यहीं तक थी। कैसी लगी स्टोरी कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं अगले स्टोरी में। तब तक अपना ख्याल रखिए।